जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी को खाने ही खाने वाले मिले। पहले नंबर पर हनुमान जी को कौन मिली? सुरसा नाम अहिने के माता, पठिन आय कही ते ही बाता। और सुरसा ने भी क्या कहा हनुमान जी से? आजु सुरन मोह दीन है आहारा, आजु सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। सुरसा बोली, हे हनुमान जी रुक जाओ, हमको देवताओं ने भोजन करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले, जय हो। अच्छी लंका है, जिस रास्ते पे जाओ तो खाने ही खाने वाले मिलते। पहले सुरसा खाने वाली मिली, फिर सिंह का खाने वाली मिली, फिर जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी बोली, मैं खा जाऊंगी, मैं चोरों को खा जाती हूं। हनुमान जी बोले, गजब की लंका है। और लंका का मतलब ही यही है, जहां जिस राज्य में खाने वाले ही मिले, समझ जाना रावण राज्य है। और जिस राज्य में केवल खिलाने वाले मिले, समझ जाना यह राम राज्य है। रावण के राज्य में सब खाने वाले, राम जी के राज्य में आहा, राम जी पीछे, बानर भालू सब कंद मूल फल खाएं। बानर भालू कंद मूल फल खा रहे, ये राम राज्य है। और लंका में जब हनुमान जी जा रहे सो सब खाने को दौड़ रहे, ये रावण राज्य है। ये तीसरा तुलना। अब जरा चौथी तुलना सुनिए रावण राज्य और राम राज्य की। जो राजा किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो एक गिलहरी की भी न्याय को सुने वही राम राज्य। रावण ने किसी की नहीं सुनी, गुरुजी की तो नहीं सुनी, पत्नी की तो नहीं सुनी, न जाने किन किन ने समझाया, पर रावण किसी की बात माना क्या? रावण ने किसी की सुनी? आज तक नहीं सुनी। तो जो किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो गिलहरी की भी सुने वही राम राज्य। अब जरा पांचवा सुनिए, रावण राज्य और राम राज्य में पांचवा अंतर। जो बहु पत्नी, बहुत धर्म पत्नियां बनाने का मतलब बहुत लुगाइयां बनाने का विचार करे वो रावण। बहुत विवाह के लिए सोचे, बहुत पत्नियों का विचार करे वो रावण। जो एक पत्नी व्रतधारी रहे वही राम है। रावण दूसरी की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, लेकिन प्रभु श्री राम जब सूर्पनखा प्रपोजल लेकर आई पंचवटी में, और क्या बोली? रूप बनाकर बड़ा फाउंडेशन लगाकर आई, वीआईपी चेहरा बनाकर आई। जो राक्षसी चेहरा था उसको पोत दिया पाउडर। बड़ा भैया फाउंडेशन भी बड़ा गजब का होता है। जो असलियत होती है वो छुप जाती है, दूसरी वाली असलियत बन जाती है। बोलो सीताराम। अब भाई जो लगाते हो वो छोड़ना मत। हाँ, हम तो देखो भाई बता रहे हैं। सूर्पनखा रावण की बहनी, रावण की बहन सूर्पनखा राम जी के पास आई, बढ़िया गोल मटोल बना करके, बढ़िया क्रीम पाउडर लगाकर ठोकर। राम जी को देखकर बोली, हमें देखो। राम जी देखे ही ना। राम जी देख रहे किसकी तरफ? जानकी जी की तरफ। बात किससे कर रहे? सूर्पनखा से। तो बात सूर्पनखा से करते हुए राम जी जानकी जी की तरफ देख करके कहते, कौन हो तुम, किस लिए आई हो? सूर्पनखा कहती, महाराज और सब छोड़ो, हमारी सीधी बात सुनो। क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले, तो करें क्या? सूर्पनखा बोली, महाराज विवाह कर लो, शादी। राम जी बोले, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारा तो हो चुका, हमारा हो चुका। बगल में प्रमाण पत्र बैठा है कि जानकी जी बगल में बैठी हैं, हमारी शादी हो चुकी है। देखो ये राम राज्य है। कोई भाई प्रपोजल लेकर आए
और फिर भी राम जी उसकी तरफ देख नहीं रहे। वो विवाह की भी वार्ता कर रहे। आदमी एक बार देखता तो है ही है कि है कैसी। अच्छा एक चीज और है, बुरा ना मानना, हम एक अनुभव, कुछ लोगों का अनुभव बता रहे। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है। आओ, 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 आओ। और हमने जो कुछ लोगों के दिमाग पढ़े वो ये पढ़े कि नेता और पत्नी चुनने के बाद पछतावा ये होता है कि कुछ दिन और रुक जाते तो बेहतर मिल जाती। अच्छा एक और है, अब यहाँ तो नेताजी बैठे, सांसद जी बैठे, हमारे त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा इन लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन अब ये तो घर के ही है, तो इनके सामने एक बात बोल सकते हैं, बुरा ना मानिए नेताजी सांसद जी। पत्नी और नेता कितने भी सोचकर चुनो, दोनों चुनने के बाद सुनते नहीं है। ऐसा जनता कहती है, हम नहीं कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि पत्नी कितनी भी सोच समझ करके चुनो। एक बार एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी पत्नी चाहिए हमें, अपने लिए कैसी होनी चाहिए, आप लक्षण बताओ। हम कही तुम बताओ तुम्हें कैसी चाहिए। बोले बढ़िया चाहिए, दिखने में बढ़िया हो, आज्ञा माने, हमारी आज्ञा पर चले, काम पूरा करे, समय पर भोजन दे। हमने कहा इससे अच्छा तो फिर पत्नी नहीं काम वाली रखो, ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं है। बोले फिर? हम कहा ये लक्षण तो काम वाली के हो सकते हैं, तो एक काम वाली रख सकते हो, बाकी पत्नी के लक्षण तो ये है कि ऑर्डर तुम्ही को मानना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा पत्नियों से बचना बड़ा मुश्किल है, पत्नियों से बड़ा मुश्किल है बचना। एक आदमी यहीं बड़हलगंज का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, यहीं बड़हलगंज में रहता है। एक दिन सपने में चिल्ला रहा था कमला कमला कमला। पत्नी का दिमाग खराब, 2 चांटा मारे, जगाया, ये कमला कौन है, कमला कौन है? अब पति को 2 चांटा खाने के बाद 1.5-2 मिनट तो होश ही नहीं रहा कि हो क्या गया। पत्नी बोली वाह अभी सपने में चिल्ला रहे थे कमला कमला कमला, ये कमला कौन है? अब उसे ध्यान आई, उसने कहा अरे बोले तुमने चांटा गलत मार दिए, गलत जगा दिया, कमला एक घोड़ी का नाम है। तो तुम घोड़ी का नाम सपने में क्यों ले? अरे भाई हमारा रेस लगाने का काम है, रेस में घोड़ी दौड़ती है, हम सपना देख रहे थे कि वो दौड़ रही, तो वो तेज नहीं भाग रही थी, सो चिल्ला रहे थे कमला भाग, घोड़ी है घोड़ी। पत्नी ने कहा तो ठीक है सो जाओ सो जाओ। सुबह हुई, पर पत्नियों से बचना बहुत मुश्किल है। जैसे ही नहाने पति बाथरूम में गया, सोई दरवाजा पत्नी ने खटखटाया। बोले क्या हुआ? बोले वही तुम्हारी घोड़ी का फोन आया है, फोन पे कह रही 6 बजे टाकीज में मिल जाना। लौट करके नहीं निकला वो बाथरूम से, समझ गया पकड़े गए। तो पत्नियों से बचना बड़ा मुश्किल है। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि नेताओं से बचना भी मुश्किल है, लेकिन ये विनोद की बातें हैं, दिमाग में मत लेना, ये तो विनोद की बातें हैं। पर हम आपको बता रहे हैं कि राम जी से रावण राज्य और राम राज्य से एक सीखना है। पूछो क्या? रावण अनेक पत्नियों को अपना बनाना चाहता, और राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। मेरे प्रिय जनों, राम के चरित्र को जीवन में उतारना है तो ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारना पड़ेगा, एक पत्नी व्रत धारण करना पड़ेगा, और जो एक पत्नी व्रतधारी होगा वही राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा, और जो राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा उसी के जीवन में राम राज्य आएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चलिए एक और तुलना सुन लीजिए राम राज्य और रावण राज्य की। रावण राज्य जो भाई के धन को हड़प करके खुद बैठ जाए, कुबेर की संपत्ति को हड़प लिया सो बन गया रावण, ये हो गया रावण राज्य। और राम राज्य जो अपने भाई के लिए संपत्ति को त्याग कर वन में चले जाएं, उन्हीं का नाम राम है, यही राम राज्य है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों और मेरे भारत में रहने वाले लोगों, हमारी प्रार्थना है
अगर तुम अपनी जिंदगी में राम राज्य चाहते, तुम ये मत सोचो कि राम राज्य दिल्ली से आएगा, बंबई से आएगा, या लखनऊ से आएगा, या कानपुर से आएगा, या अयोध्या से आएगा। राम राज्य तुम्हारे हृदय से आएगा। तुम राम को अपने मन का राजा बनाओगे, तभी भारत में राम राज्य आएगा। और आहा, अरे त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक। किस किस को अयोध्या बड़ी प्यारी लगती है, राम राज्य किस किस को प्यारा लगता है? तो जरा हाथ उठा करके, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, 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 बड़ा नीक लागत राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। किस किस को अयोध्या बड़ी प्यारी लगती है? तो दोनों हाथ उठा करके चलो राम जी के गांव। करतल सोहे लघु तीर और धनुहिया, 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 मुख लगी लाज रही सरद चुनैया, मुख लगी लाज रही जवन बिचवा में, जवन बिचवा में छोड़ेला उस साथ के साथ, जवन बिचवा में छोड़ेला उस साथ के साथ, लागे राघव के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव के गौआ, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव के गौआ। कौन सा गांव? जहां ब्रह्मा राम शिशु कलियन में खेले, जहां राम शिशु अंजुरी में भरी भरी धूल सिर मेले, अंजुरी में भरी भरी धूल सिर मेले, अंजलि में भरी भरी धूल सिर मेले, अंजलि में भरी भरी धूल सिर मेले। जहानक बहू चले, जहानक बहू चले कली ताप दहुआ, जहानक बहू चले कली ताप दहुआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, बड़ा नीक लागे
पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके चलो श्री धाम में होगा। और राम जी के माता पिता कौन है? दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहां कौशल्या मैया, दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हल धन भैया, भरत लखन रिपु हल धन भैया, गाइए राम नाम रटे जहां, राम नाम रटे जहां कोयल और कौआ, राम नाम रटे जहां कोयल और कौआ, बड़ा निक लागे राघव सरकार की। अयोध्या धाम की। अच्छा, और अयोध्या धाम में क्या है? सीता महारानी जहां रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहां रामचंद्र राजा, राजा कौन है? राम राजा। कौन राजा है? जोर से बोलो। सीता महारानी जहां रामचंद्र राजा, परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। हनुमान जी महाराज परिवार है और समाज इनका पूरा वैष्णव का है, राम जी का। इसलिए साधक कहता है हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, मिश्र बंधुओं के भी, मिश्र बंधुओं के बीच हुए ठीक ठौआ, मिश्र बंधुओं के बीच हुए ठीक ठौआ, बड़ा निकला भुवन भी देते जगत जे करनौआ,
जगता जे करनौआ त्रिभुवन विदिता जगता जे करनौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। राम जी का गांव अवधपुरी। अवधपुरी बड़ी प्रिय क्यों? अरे भैया जहां राम राजा हुए वो प्रिय ही क्यों ना हो। राम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है और परमात्मा जिस भू पर प्रकट हो वो भू ही धन्य है, वो धरा धन्य है। और अवधपुरी तो धाम है। सप्तपुरियों में एक पुरी है अयोध्यापुरी। और अयोध्यापुरी जहां की गलियन गलियन में श्री राम जी डोले हैं। गलियन गलियन में नहीं डोले, कण कण में ब्रह्म का वास है। लेकिन अयोध्या तो प्रभु श्री राम जी का घर है, निवास है। भैया निवास में प्रभु श्री राम जी राजा है, सम्राट। एक बात बोले, राजा बहुत हुए, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े उनके नाम हुए, इतने बड़े बड़े राजा हुए कि पूछो मत। लेकिन जब भी राज्य की चर्चा आती है तो राम राज्य की ही चर्चा आती है। क्यों? राम राज्य ही एक ऐसा राज्य हुआ जो सबका कल्याण करता है। राम राज्य ही केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें जातिवाद मिट सकता है। राम राज्य ही केवल एक ऐसा राज्य स्थापना है जिसमें पूरे भारत का कल्याण नहीं पूरे विश्व का मंगल हो सकता है। बोलो जय श्री राम। नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबुध ना लक्षण हीना। राम जी के राज में चौपाई कहती है राम राज की, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई दरिद्र नहीं, धनवंता है सब। धनवान कैसे? एक बार श्री जानकी जी का विचार हुआ कि चलो हम अयोध्या घूम लें। राम जी ने कहा रथ पर चलो, पैदल कहां जाओगे? रथ बनाया, मंगवाया। रथ पर श्री जानकी जी प्रभु श्री राम विराजमान भय। अयोध्या वालों को पता लगा, सब पुष्पमाला लेकर के द्वार द्वार पर खड़े हो गए। राम जी मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखते जा रहे। अच्छा राम जी, हमारे रघुनाथ जी प्रभु श्री राम की एक आदत, जिसकी तरफ देखें उसे लगे सरकार हमारी ही तरफ देख रहे, हमारे ही है। राम जी सबकी तरफ देखते हुए निगाह डालते हुए चले जा रहे। आहा हा। तब तक श्री जानकी जी की नजर फटे हुए कपड़ों में एक स्त्री पर पड़ी। तुरंत रथ को रोक दिया। रोको। अपने मंत्रियों को कहा जाओ, जाकर देखो ये कौन है। आहा। स्त्री पास आई। जानकी माता रथ से नीचे उतरी, परिचय पूछा, कौन हो आप? उसने अपना पूरा परिचय बताया। मैं ब्राह्मणी हूं, हमारे पति देव घर पर है, बड़े आलसी हैं, कुछ करते नहीं है, हम ही अपनी व्यवस्थाएं खुद करते हैं। तो सुता भिक्षा याटन करके भोजन चलाते हैं। तो श्री जानकी जी ने मुस्कुराकर कहा, आपके आभूषण कहां गए? महारानी, आप तो साक्षात देवी हो, आप सब जानती, हमारे पास कोई भी आभूषण घर पर नहीं है। और श्री किशोरी जी इतनी दयावान है, उस ब्राह्मणी की यह दशा देखकर तत्क्षण अपने आभूषण उतार कर ब्राह्मणी को पहना दिए। अपने आभूषण श्री किशोरी जी ने, और अपने आभूषण नहीं पहना है। जैसे ही रघुनाथ जी के पास आकर के पूरी वार्ता बताई तो दूसरे दिन सभा में यह घोषणा करवा दी कि इस राम राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं,
जिन माताओं के आभूषण ना हो वह राम राज्य के खजाने से जाकर के, राजा के खजाने से जाकर के आभूषण प्राप्त कर ले, पर राम राज्य में रहने वाली कोई भी स्त्री बिना आभूषणों के नहीं रहेगी। यह राम राज्य, यह राम राज्य की स्थापना है, कोई दुखी ना रहे इतना। अच्छा एक और है राम राज्य में, एक बात और, आज के जमाने में अगर घोषणा कर दी जाए कि जिसको जो चाहिए सो ले लो, आदमी ले नहीं जाएगा, पीठ पे बांध ले जाएगा। एक आदमी ही खजाना खाली कर देगा। पहले के लोग ईमानदार होते थे, हमने विदेशों में सुना है, एक आध दो जगह देखा है विदेशों में, एक दो जगह, एक दो बार हम गए। विदेशों में दुकान लगी रहती है, वहीं पर बॉक्स लगा रहता है कि आप सामान खरीद लो, रुपया इसमें डाल दो। तो हमने एक बार एक आदमी से कहा हम सामान भर ले लें, रुपया ना डालें तो क्या मशीन पकड़ लेगी? तो मुस्कुराते हुए पीछे से कहा पंडित जी भारत में संभव है कि सामान ले लेंगे रुपया नहीं डालेंगे, पर यहां पर लोग ईमानदार हैं, यहां सामान भी लेंगे तो रुपया डालेंगे। उनका बड़ी विचित्र बात है। हम कहा ऐसा तो राम राज्य में था, और यहाँ तो देखो भारत भी कम नहीं अब सुधर रहा है, पर अपन लोग तो अद्भुती लोग हैं। एक हमारा चेला है चंगीलाल, चंगीलाल गांव में कच्ची बर्फ जानते हो, कच्ची बर्फ का वितरण हो रहा था। चंगीलाल लड़ करके 40 रुपया की बनियान फड़वा ली, पर 3 रुपया की कच्ची बर्फ पूरी लूट कर लाए थे। जब घर आए तो पत्नी ने कहा कि ये हालियत क्या है? अरे बोले हालियत पे मत जाओ, बर्फ देखो, बर्फ पूरी लूट ले आए, एक सिंगल नहीं मिली गांव वालों को, सिंगल लड़के लाए हैं। पत्नी बोली बर्फ तो छोड़ो, बनियान और कुर्ता की क्या दशा? पति बोला तुझे बनियान कुर्ता दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही? पत्नी माथा पीटती बोली हे राम, 3 रुपया की बर्फ में 40 को खर्चा, शर्म नहीं आई आपको? पति बोला तुम्हें शर्म नहीं आई? एक भी नहीं बची, फ्री की है, लूट के ले आए। यही हम लोगों का हाल है, फ्री के चक्कर में अपना घाटा करवा देते हैं लेकिन लूट कर ले जाते हैं। हम तुम्हें यह समझाना चाहते हैं फ्री मिले पर उतना ही पाओ जितनी आवश्यकता हो। राम राज्य की कल्पना यही है कि राम राज्य में अगर तुम्हारे आसपास कोई दुखी है और तुम पर 2 रोटी है तो 1 रोटी तुम पाओ, 1 उसको बांट दो। यही राम राज्य की स्थापना का संकल्प है। बोलो सीताराम। लेकिन वर्तमान में तो अब ठीक ही है, मांगने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा लेकिन जिनके भाग्य में ना हो उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिनके भाग्य में हो उन्हें सब कुछ मिल जाता। एक अंधी बूढ़ी माता जी थी, बूढ़ी अंधी दिखाई नहीं देता। शंकर जी मिल गए, वरदान मांगो। तुम रोज ओम नमः शिवाय करती, वरदान मांगो। अंधी बुढ़िया माता ने सोचा हाँ महाराज। तब तक शंकर जी बोले सुनो माता जी, एक ही वरदान मिलेगा। अब बूढ़ी माता जी ने सोचा हम बूढ़े हैं, अंधे हैं, गरीब हैं और बेटा के बेटा नहीं है, पर वरदान एक मांगने को कहा है। अगर कहेंगे आंखें दे दो तो गरीबी बनी रहेगी और बेटे को संतान नहीं होगी। अगर पोता मांग लेंगे तो गरीबी दूर नहीं होगी, आंखें नहीं आएंगी। पर इतनी चतुर थी वो बुढ़िया रही होगी बड़हलगंज की, इतनी चतुर बुढ़िया, एक वरदान में ही सब मांग लिया। पता है वो क्या बोली? बोली हे शंकर जी, हमारा तो एक ही प्रार्थना है, मैं अपनी इन आंखों से पक्के मकान में अपने पोता को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखूं। ले वरदान एक मांग सब लिया, अपनी आंखों से मतलब आंखें मिल गई। अब पक्के मकान में मतलब गरीबी चली गई। सोने के कटोरा मतलब अब सोने के कटोरा किन पे होंगे? गरीबों पे तो होंगे नहीं। और पोता को दूध भात खाते देखे मतलब पोता भी मांग लिया। धन्य है बड़हलगंज वालों। लेकिन यही एक बड़हलगंज के कोने में एक आदमी और रहता था, उसे मिला तो कुछ नहीं पाया। दूसरी घटना सुनो। बाप, बेटा और पत्नी तीनों ने शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी प्रकट भय, वरदान मांगो। लेकिन सुनो,
एक एक वरदान ही तीनों को मांगने को मिलेगा। पति पत्नी से बोला तुम मांगो, आगे तुम मांगो। पत्नी बोली हे शंकर जी हमारी उम्र 86 साल हो गई, हमको 16 साल की बना दो। शंकर जी बोले तथास्तु। पति का दिमाग खराब, ये 16 साल की बन गई मतलब हमें छोड़ने वाली है, क्योंकि वो तो 88 साल का था। पति का दिमाग खराब। अब देखना भाग्यहीन कैसे होते हैं। तुरंत शंकर जी की तरफ बोले महाराज एक वरदान हमारा रह गया। शंकर जी बोले तुम मांगो। महाराज ये जो पत्नी हमारी 16 साल की बन गई इसको कुतिया बना दो, झंझट खत्म। आओ कुतिया बना दो। अब बेटा देख रहा, देखते ही देखते कुतिया बन गई उस सामने। अब पति मुस्कुराए हैं और बन जाओ 16 साल की, और बन जाओ और बन जाओ। दूसरी शादी या करनी थी, 16 साल की बनी थी। अब बढ़िया कुतिया की तरफ देख करके अब बेटा रोए। शंकर जी बोले बेटा से एक तुम्हारा वरदान रह गया। बेटा बोला आप क्या मांगे, हमारी माता जी का ज्यों का त्यों कर दो। शंकर जी बोले तथास्तु। बताओ पत्नी ने भी मांग लिया, पति ने भी मांग लिया, बेटा ने भी मांग लिया, हाथ कुछ नहीं लगा। बोलो सीताराम। इन्हें कहते अभागी, जिन्हें मिल जाए वो कुछ पा ना पाए वो अभागी। अब वो बुढ़िया माता जो पहली वाली थी बड़हलगंज वाली, वो है भागी, भागी। क्यों? उन्होंने एक वरदान में ही सब कुछ पा लिया। हम भी तुमसे यही कहना चाहते मेरे पागलो, राम राज्य का मतलब है प्रभु श्री राम की चरण शरण में रहना। और भाग्यशाली वही है जो राम राज्य में एक मांगे और 2 देने का संकल्प ले लेवे, वही राम राज्य में रहने का अधिकारी होता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो रामचरितमानस की चौपाई कहती दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुरी जापा। चौपाई रामराज की। सब निर्दंभ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब निर्दंभ निर्दंभ निर्दंभ, सब निर्दंभ है। निर्दंभ, दंभ का मतलब जो छल कपट पाखंड नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। राम राज्य में कोई छल कपट नहीं करता। वर्तमान की पूछो ही मत। एक आदमी कटोरा लेकर के खड़ा था, अंधे को भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, अंधे को भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, अंधे को भगवान के नाम पे। एक आदमी निकला सामने से, सोई वो हाथ फैला के बोला अंधे को भगवान के नाम पे 2 आना दे दे बाबा, अंधे को भगवान के नाम पे 2 आना दे दे बाबा। सोई वो आदमी खड़ा हो गया, कुछ देर तक खड़ा रहा। सोई अंधे ने कहा भाई साहब क्या देख रहे हो? बोले हमको लग रहा है तुम्हारी एक आंख सही है, एक आंख ठीक है, पर अंधा का कॉन्फिडेंस देखना मांगने वाले का। बोला एक आंख सही है तो क्या हुआ, 1 आना दे दो। 2 नहीं दे रहे तो 1 ही दे दो, 1 तो है। बताइए, इसको कहते हैं दंभ। दंभ का मतलब जो पाखंड के सहित संपत्ति कमाना चाहता हो। पापस्य खंडः सा पाखंडः, पाप का ही एक खंड है, उसका नाम है पाखंड। पर राम राज्य में सब निर्दंभ
सब निर्दंभ धर्म रत पूनी। सब निर्दंभी है, कोई पाखंड नहीं करता, कोई दुराचार नहीं करता। अब पाखंडी कौन है? राम राज्य के पहले कुछ पाखंडी थे, कुछ को राम जी ने, कुछ को हनुमान जी ने ठिकाने लगा दिया। पाखंडी कौन? एक वर्णन सुनो। काल नेमी, काल नेमी पाखंडी। अच्छा, पाखंडी क्या? पाखंडी का मतलब जो तुम हो वो ना दिखो, और जो नहीं हो वो दिखने का प्रयास करो, उसी का नाम पाखंडी। बोलो सीताराम। और इस पूरी दुनिया में वर्तमान में आधे से ज्यादा लोग जो है वो नहीं दिखना चाहते, जो नहीं है वो दिखना चाहते। कोई बड़ा आदमी, कोई किसी जाति से या घर से, परिवार से बहुत बड़ा नेता बन जाए तो जितने करीब के रिश्तेदार परिचय नहीं बताएंगे, उससे कहीं ज्यादा दूर के बताते। अपने ही है, मामा जी लगते, मामा जी अपने ही है, चाचा जी है, चाचा जी कल ही फोन आया था कि सब ठीक है। हाँ, मतलब ये क्या? ये पाखंड है कि जो नहीं है वो तुम बताने। अच्छा, एक और है, जिस आदमी के पास जो नया नया प्राप्त होता है उसे दिखाने का प्रयत्न बहुत करता है। जो नया नया होगा सो ही दिखाएगा। कई बार हमने ऐसे लोगों को देखा है, बड़ा गौर किया है। कई बार लोग जैसे चेन पहने, नई चेन, तो भले ही ठंडी हो पर 2 बटन खोल के, क्या बताएं, आजकल तो गर्मी महाराज जी ठंडियों में भी होने लगी है। बताइए, गर्मी होने लगी कि चैन दिखा रहे हो? हाँ। अच्छा, एक और है, जितने ये दिखाने वाली बड़ी खतरनाक। अंगूठी पहनेंगे पहली बार, अंगूठी जैसे ही पहनेंगे बात भले ही इस उंगली से हो जाए, पर इसमें अगर अंगूठी है और तो सब ठीक है। ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे ताकि नजर जाए। अब बार बार और कर, क्या बताएं, बालों में फंस जाती है। बताइए। आओ आओ, एक और कला करते हैं, जिनकी अंगूठी नई नई होती है वो और ये क्या है? ये जो है वो दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, एक और, जो किराए की मोटरसाइकिल या कार लेकर जाएंगे, मित्र किराए की या मित्र की, वो पार्किंग में नहीं लगाना चाहते, वो ऐसी जगह लगाना चाहते जहां लोग देखें कि अपन कार से आए हैं। जिनकी खुद की कार नहीं होती है वो कार को वहां खड़ी करना चाहते जहां सब देखें कि भाई साहब कार से उतरे, अंकल जी कार से आए। ये स्वभाव है, इसी का नाम है दंभ। इसका नाम क्या है? बोलो बोलो। इसी का नाम दंभ, दिखावा, प्रदर्शन। एक आदमी गांव में रहता था, एक आदमी चौबे जी रहते थे, बैठे उन्होंने सोने का दांत लगवाया, सोने का दांत लगवाया। खीर खाने बैठे, खीर खाने, और पंगत बैठी हुई थी, लोग बैठे थे, तो जो परोसने वाला था वो बढ़िया शॉल ओढ़कर ठंडियों का टाइम परोस रहा था, खीर ले लो, खीर खीर खीर। अब इन्होंने सोचा हमारा सोने का दांत देखेंगे कैसे, सोई बोले खीर दो, खीर। सीधी कह सकते थे खीर लाओ, लेकिन दांत नहीं दिखेगा, खीर कहने में दांत नहीं दिखेगा। सोई बोले खीर दे, खीर दो। लेकिन जो परोस रहा था खीर को वो भी बड़हलगंज का था, महा ऊंचा आदमी, वो भी 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहने था। उसने शॉल हटाया, बोला बताओ कहां डाल ले। तब जो खीर कह रहे थे वो भी कहने लगे धर दो कटोरी में खीर। बोले अब आ गए लाइन में। इसी को कहते हैं दंभ। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। ये है दंभ। लेकिन राम राज्य में दंभ को स्थान नहीं। तुम्हें राम जी की भक्ति पाना है मेरे पागलो, तुम जो हो वही दिखो।
लोग हमारे पास आते हमसे कहते गुरुजी आप एक काम किया कर, अब आप ना बहुत ज्यादा कई बार बच्चे बन जाते हो, अब आप थोड़ा गंभीर हो। एक आदमी हमारे पास बहुत अच्छे मित्र हैं, वो उन्होंने हमें 2-3 दिन समझाया आप गंभीर हो, आपको लाखों लोग देखते, कैमरा चालू रहते, थोड़ा गंभीर हो। हमने भी कोशिश की 1-2 बार गंभीर बनने की, बढ़िया कुर्सी पे बैठे, बढ़िया सिंहासन पे बैठे, ऐसा हाथ करके, लेकिन 2-3 दिन में जबड़ा दर्द करने लगो, झूठी मुस्कान बनाए बनाए। अरे हमने कहा भाड़ में गौ तुम्हारा वो गंभीर पना, और भाड़ में गई बा तुम्हारी बाबागिरी, जद हरी चूल्हे में हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो दम्भ में एक और होता है, दम्भ टिकता नहीं। क्या नहीं टिकता? दम्भ टिकता नहीं, निर्दम्भ कभी हटता नहीं है। इसीलिए निर्मल रहो, सहज रहो, तुम जैसे हो वैसे रहो। राम जी को प्रिय वो नहीं है जो बनावटी है, काल्पनिक है। राम जी को तो केवल वास्तविक प्रिय है, जो वास्तविक होता है वही राम का प्यारा होता है। इसीलिए रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन, सब निर्दम्भ धर्म रत पूंजी, नरे अरुणार चतुर सब एहा, सब निर्दम्भ धर्म रत पूंजी, नरे अरुणार चतुर सब एहा, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम राज्य में सभी निर्धम भी हैं। और दूसरा गुण क्या? धर्मरत, सब निर्धम धर्मरत पूनी। अच्छा धर्मरत क्या है इसको समझ लो। धर्मरत का मतलब धर्म में लगे रहना, धर्म को धारण किए रहना, धर्म पर चलना, धर्म के बारे में बोलना, और धर्म पर कोई उंगली उठा रहा हो उसको मुंह तोड़ जवाब देना, यही धर्मात्मा के लक्षण है। जो सत्य सुनकर अपने धर्म की निंदा को सुनता है, अपने धर्म की अवहेलना को सुनता है, मेरे पागलो याद रखना, ना तो वो हिंदू है ना सनातनी है। सच्चा और पक्का और कट्टर सनातनी वो है कि जो अपने धर्म की निंदा को ना सुने, और कोई निंदा करे तो यथाशक्ति जवाब देने के लिए तैयार हो जावे। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कह रही है। राम राज्य में सभी धर्मरत हैं। क्या है? धर्मरत। धर्मरत का मतलब सभी धर्म के आश्रय होकर के जीवन जी रहे, धर्म शास्त्र के आधार पर जीवन जी रहे, शास्त्र वेद के आधार पर जीवन जी रहे हैं। आप सब मेरे पागलो, हमारी प्रार्थना है, हम लोग वेद पुराण तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर एक उपाय है, नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद। रामचरितमानस छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामायण सभी शास्त्र वेदों का रस है, और जो भी भारत का सनातनी हिंदू रामचरितमानस के आधार पर जीवन जिएगा वह स्वतः ही धर्मात्मा हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अरे हम कथा सुनाते, हम कथा सुनाते
राम सकल गुण गान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुना रहे राम सकल गुण गान की। हम कथा सुना रहे राम सकल गुण गान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा। दोनों हाथ उठा लीजिए। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे वेदगिरि है ख्यात अयोध्या धाम। यही जन्म भूमि है हो, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ पाया। निप घर जन में चार कुमार रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। गुरु वशिष्ठ के कुल गुरु जाके अल्पकाल विद्या सब पाके। अल्पश्रेष्ठ विद्या सब पाके अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा पूर्ण हुई शिक्षा रघुकुल पूर्ण गाम की। हे रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। हे रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। हे रामायण है पूर्ण कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। सब निर्दम्भा धर्म रत पूनी। सब राम राज्य में निर्दम्भी है, धर्मरती है। पति पत्नी पुत्र भ्राता पूरा परिवार धर्ममय है। और हम लोगों में तो एकाद ही होता। एक हो भी जाए उसी के पीछे पड़ जाते। क्या तुम बाबाओं के पीछे पड़े सीताराम 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 का क्या कर लेंगे तुम्हारे बाबा जी उसी के। अच्छा, भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, असली, नकली, फसली
दखली। 4 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन? सुनो। असली। असली कौन? जिसे केवल भगवान से मतलब, दुनिया क्या कह रही उससे कोई मतलब। जैसे मीरा महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे। असली जिसे केवल भगवान से मतलब। अच्छा, ये नकली क्या है? नकली है वही जो है नहीं। अच्छा, महात्मा बनना सरल है पर महात्मा हो जाना बड़ा कठिन है। महात्मा बनना इतना सस्ता है, 5 रुपया का चंदन, 20-25 रुपया की माला, पीले कपड़ा पहन लो बन गए महात्मा। पर महात्मा बनना सरल है, महात्मा हो जाना बड़ा कठिन है। हो जाना, बने रहना बड़ा कठिन है। मतलब महात्मा बनना सरल है, महात्माओं के आचरण जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। वैसे ही भक्त कहलाना सरल है पर भक्त बन जाना बड़ा कठिन है। नकली कौन? जो है नहीं पर दिख रहे। कई लोग हम देखते हैं, बुरा ना मानना, हम ऐसा बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। कई लोग अर्जी लगवाने के लिए लंबा सा तिलक, सीताराम सीताराम, हम दिखे जैसे ही सीताराम सीताराम सीताराम, जैसे ही हम चलेगा सोई मोबाइल रील देख रहे। ये भक्त के लक्षण नहीं है। ना ना ना, बोलो सीताराम। अब हम किसी के बारे में बताएंगे नहीं। एक हमारे पंडित जी हैं बहुत अच्छे, तो वो राम कथा करते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक ठाक है। अब क्या बोले उनके बारे में, अब किसी की बुराई करने से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। वो जब वनवास की कथा आती है तो रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स, रूमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है। अब रोना पड़ता है तो आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी हैं? वो कैसे पता लगे? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसे ही आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे। तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए, अपनी अपनी ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। तो ये क्या है? ये असली है? ना ना ना, ये नकली। आंसू, आंसू बुलाने से नहीं आते। आंसू तो जब हृदय पर चोट लगती है भक्ति की, वो अपने आप उभर करके प्रभु को देखने बाहर चले आते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त, असली जिसे भगवान के अलावा किसी से मतलब नहीं, नकली जो है नहीं पर दिखने का नाटक कर रहा, एक होता फसली। महाराज ये फसली क्या है? जो फसल की तरह भक्ति करता। नवरात्रि आएगी सो माता रानी के पंडाल में ओम जय अम्बे गौरी, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाहर आकर के कहता है 50 रुपया का राजश्री 500 में बिकेगा। अंदर मांग रहा कुछ नहीं चाहिए, बाहर आकर के जय हो। और ये फसली भक्त बड़े खतरनाक। सावन सोमवार आएगा, सावन तिलक लगाए, हर हर भोले बम बम भोले बम बम भोले, और सावन गायब है, पता ही नहीं चलता कहां चले गए। इनको कहते हैं फसली। ये फसल वाले भक्त हैं। एक होते हैं दखली, 4थे नंबर के। ये दखली कौन से भक्त हैं? जो 4थे नंबर का भक्त होता है ये ज्यादा खतरनाक। खुद तो भक्त होता नहीं, नकल करता नहीं, दूसरे को करने नहीं देता, ये दखली है। ये 4 नंबर के भक्त पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। मेरे पागलों, ये भक्त के लक्षण नहीं है। हमने आपको भक्त सिर्फ एक ही बताया। असली कौन? जिसके अंदर केवल और केवल भगवान को जानने का सिद्धांत, भगवान को समझने का सिद्धांत, भगवान की कथा श्रवण करने का सिद्धांत,
केवल परमात्मा को पाने का संकल्प जिसके हृदय में बैठा जिज्ञासा भरी है, वही परमात्मा का सच्चा और पक्का भक्त है। बोलो जय सिया राम। और जो भगवान का भक्त होता है उसे पर मतलब नहीं होता है कि कथा किसकी हो रही, कौन करवा रहा। जैसे हनुमान जी को पता नहीं, हनुमान जी तो कथा सुनने चले आते, वो तो बैठ जाते, व्यास जी चाहे जो सुनाए। अच्छा विचार करो विचार करो, हनुमान जी तो राम जी के साथ रहे, हमारे जैसे कथा व्यास पढ़े लिखे तो है नहीं, बोल रहे हनुमान जी के नाम पे, बोल रहे, हनुमान जी दया कर देते हैं, कथा हो रही है, अच्छी दया है। लेकिन हम कभी कभी विचार करने लगते हैं कि कहीं अगर हमने उल्टी कथा बोल दी और हनुमान जी का मूड खराब हो गया, कि हम तो साथ में रहे और हम ही को तुम ऐसी कथा सुना रहे, तो विचार करो क्या होगा। पर धन्य है हनुमान जी। आप एक और विचार करना, जिसे एक चौपाई आती होगी ना, वो दोनों हाथ फैला फैला पहले ही गाएगा। जैसे हमने गांव में देखा, हम गांव में बैठे थे एक जगह, हमने कहा मंगल भवन अमंगल, हाँ द्रिबांशु दशरथ अजर बिहारी, और बोलो पंडित जी और बोलो। हमें बड़ा अजीब लगा। हम फिर थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर ऐसी चर्चा सुनाते रहे। फिर कोई प्रसंग आया तो हमने उन्हें सुनाई, प्रवस नगर की जय सब काजा, हाँ हृदय राख कौशलपुर राजा। पीछे से श्रोता बोला, हमने कहा और बोलो, बोले अब आप ही बोलो। तो ऐसी जैसी मिसकॉल सी मारना, मतलब उनका वो चौपाई बोलने का कोई अर्थ नहीं, वो ये बताना चाहते कि हमें आती है, वो ये बताना चाह रहे कि हमें ये चौपाई आती है। पर कभी विचार करना, हनुमान जी को तो सब कथाएं आती, कितनी कथाएं वीर बजरंगबली नहीं सुन चुके, पर आज तक हनुमान जी किसी के भी बीच में नहीं बोले, ना स्रोत कथा वक्ता के बीच में बोले। यही गुण धर्मात्मा का होता है, उसे जो मिले वो प्रेम पूर्वक उसको श्रवण करते हुए अपने मन में हृदय में धारण कर लेता है। यह धर्मात्मा और अच्छे श्रोता के लक्षण। तो रामचरितमानस में राम राज्य की चौपाई कहती है, सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी, नर अरुणारी चतुर सब गुणी, नर अरुणारी चतुर सब गुणी, नर अरुणार 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 चतुर सब गुणी, राम राज्य में सब चतुर हैं। चतुर का मतलब चालाक नहीं होता, नहीं, कुछ लोग होते चतुर चालाक। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पीछे अर्थ बदल जाता है शब्द से। जैसे एक है भीड़, पर भीड़ के पीछे है भाड़। कहते ना हम लोग भीड़ भाड़, वहां बहुत भीड़ भाड़ है। और भाड़ शब्द, भाड़ में गए तो कहीं शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो रामायण में वर्णन आया राम राज्य में, नर अरुणार चतुर सब गुणी, नर अरुणार चतुर सब गुणी, नर